राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। नर्मदे हर, श्री नर्मदा मैया की जय। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस बहुत सुंदर से नर्मदा जी की तट पर, घाट पर। ये जबलपुर और श्रीधाम के बीच में एक बड़ा प्यारा सा घाट है। माँ नर्मदा जी के आप दर्शन कर ही रहे हैं। इस घाट का नाम है झांसी घाट। और यहाँ पर जब भी अवसर मिलता है, एक मोआर घाट है जो हमारे घर के समीप है, 8 किलोमीटर दूर, और ये जो है 15 किलोमीटर दूर है। तो कभी यहाँ इस घाट पर देखिए बच्चे लोग कितना बढ़िया आनंद उठा रहे हैं यहाँ पर। और अब इनको तो तैरना भी आता है, और जब देखिए उल्टा होके तो एकदम मछली जैसे अंदर चले जाते हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो पैसे आदि यहाँ पर नर्मदा जी में चढ़ाते हैं, तो वो उनको खोजते हैं नदी के अंदर ऐसे घुस के देख के। ये उत्तर तट है नर्मदा जी का, और यहीं पर समीप में एक आश्रम है जिसके कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। राधिका दीदी जो है, साध्वी राधिका दीदी, जो नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा कर चुकी हैं, और अपने भाई के साथ इस आश्रम में आप देखिए एक श्रद्धालु हैं जो आश्रम में आए। और ये जो राधिका दीदी हैं उनके छोटे भाई हैं, इनका नाम नीलम बाबा है। और यहाँ पर ये परिक्रमावास की जो आते हैं परिक्रमा के दौरान, तो उनके लिए भोजन प्रसादी आदि तैयार कर रहे हैं। तो आज जो है हम यहाँ पर आश्रम में इन जो नीलम बाबा जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, उनसे कुछ सेवा जो करते हुए उनके दर्शन भी करते हैं, और उनसे कुछ सत्संग का लाभ भी लेते हैं। तो आइए हम जो है नीलम बाबा देखिए, अभी आप तैयारी कर ही रहे हैं वो भोजन प्रसादी की परिक्रमा वासियों के लिए, और जो भी आश्रम में ठहरे हुए थे उन लोगों के लिए। आश्रम में ही आपने आश्रम के भी दर्शन किए होंगे। हमने पिछले वर्ष पूरा आश्रम में जो भी मंदिर हैं और उनमें जो विराजमान माता जी हैं, तो एक देखिए यहाँ पर समीप में एक माता जी रहती है, रोज़ आके यहाँ पर देवी जी की, जगदम्बा मैया की सेवा करती हैं, उनको स्नान आदि और श्रृंगार आदि कराती हैं। तो यहाँ पर बाबा जी जो हैं देखिए, अभी अब चूँकि आश्रम है इसलिए जो लकड़ी का चूल्हा होता है उसमें ही सारी भोजन प्रसादी तैयार होती है। और वैसे कहते हैं भगवान को भी अगर भोग लगाना हो, तो अगर वो लकड़ी के चूल्हे में ही अगर भोजन प्रसादी तैयार करके उनको भोग लगा जाए तो सबसे उत्तम रहता है। तो यहाँ पर बाबा जी भगवान के लिए भी और जो भक्त लोग आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सब्जी आदि का छौंका लगा रहे हैं। तो आइए हम उनके साथ बातचीत शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। ठंडे के टाइम सबसे ज़्यादा मूर्ति आती है ना बाबा जी? जनवरी शिवरात्रि तक तो लाने लगी रहती। तपस्वी मूर्ति बची हैं, तो इस टाइम पे सबके बस को नहीं चलना। हाँ, तो उस समय तो 20-25 से ज़्यादा ही हो जाते होंगे। सब प्रकार के रहते, गाड़ी वाले भी हैं, जल्दी वाले भी हैं। इस वाले में इसमें जो रहते हैं या तो वो चतुर्मास वाले रहेंगे या फिर ये 3 साल वाले रहते होंगे इसमें। हाँ, ज़्यादातर वही रहते। तो 2 दिन में 1-2 मूर्ति निकल रही हैं। ठंड पर धूप ही इतनी 10 बजे के बाद भजन लेके पसीना की धार लग जाती। सही बात। तो उस समय तो रसोई की सेवा के लिए सहयोग करता होगा कोई, अकेले कहाँ करता? कभी कभी उन लोगों से, जैसे शाम को उनको सहयोग ले लेती है। तो व्यवस्था है, वो बड़े कुकर उकर हैं। बहुत ज़्यादा मूर्ति आ गई तो खिचड़ी टिक्कड़ में का तो कुछ सहयोग ले लिए। दिन में फिर भी जहाँ तक अभी तक तो बना है ना, तो दोपहर में अपन ने उनसे मदद नहीं ली, क्योंकि अपन ने परिक्रमा की, मालूम के दिन में चलने की तकलीफ क्या होती है। यहाँ आए और अपन आटा दाल दिखा दें तो वो नहीं होता है। वो करने वाले थोड़ा बहुत कर भी देते हैं। फिर भी कुछ मूर्ति रहती हैं, महाराष्ट्र के हैं वो लोग, हैंड रहते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद सहयोग भी करा देते हैं। वहाँ की ऐसी दिक्कत नहीं है। 20 लोगों का तो मतलब 1-2 घंटे का काम होता है। अब बहुत साल तो हो गए आपको, ये अभ्यास में भी आ गया है।
नए नए करता है और बल्कि हम लोगों की ये आदत बन गई कि जब तक वो एक आध दो चार लोगों को खिलाओ ना कोई। तब तक तब हाँ। तक वो 1-2 बजे तक भूख ही नहीं लगी। 1-2 लोग पाल लेते हैं तो वो तब लगता है कि हाँ नहीं तो ऐसे ही खुद के लिए बनाओ। बहन जी नहीं रहती ना तो हम तो ये 2-4 बजे उठते हैं, फिर एक बार खिचड़ी बना ली, कहो 3-4 दिन तक खिचड़ी चलती है। इन लोगों के कारण हो जाता, नहीं तो ये नहीं। हाँ सही ये लोग आते हैं तब थोड़ा उत्साह जाता बनाने का। नहीं तो अकेले के लिए क्या बनाओ सोचते होंगे। हाँ क्या 10-12 साल नमक वमक नहीं खाया था ना, अच्छा। भोजन के प्रति वो मतलब रुचि हाँ। ऐसी नहीं है, बस स्वाद की हाँ, प्रति नहीं है बिल्कुल भी। हाँ थोड़ा शरीर के हिसाब से कुछ मिल जाए तो सही रहती है। अच्छा 10-12 साल बिल्कुल नमक नहीं खाया। हाँ एक बार ऐसे ही नवरात्रि के समय बहन जी बोलने लगी ना कि बिना नमक का रह जाओ, इतना नहीं रह सकते क्या। अच्छा। मैंने कहा, चलो अब बिना ही नमक के रहेंगे। तो 11-12 साल हो गए थे फिर रेगुलर, कभी ये चिंतन भी नहीं आया कि उसको शुरू उससे दो फायदा हुए। चीजें जितनी भी ऐसी साधना होती ना वो प्रदर्शन की नहीं होती, उसमें एक चीज हुई जैसे नमक नहीं खाया तो बार बार लघु शंकर जाने की समस्या नहीं हो, बैठक जो है लंबी बैठक हो जाती थी। और भोजन से अब अलग अलग बदलता रहता ना तो उसमें मानसिक मतलब जो विचारों में परिवर्तन होता है। आज सब्जी खा ली, दाल खा ली, तो एक चीज चलता रहे ना तो फिर वो समझ लो कि ज्यादा संघर्ष नहीं होता मन का, वो जल्दी स्थिरता आ जाती है। कुछ ना कुछ जवानी में जो है ना कुछ संकल्प होना चाहिए जिससे इंद्रियों का जो वेग होता है ना संयम हो, हाँ वो 2-4 साल। फिर कई लोग कह रहे थे कि जैसे आए फलाहारी मौन है, अब उनको पूरा अटेंशन वहीं लगा है, अच्छी फलाहार नहीं मिली 3 दिन से। तो उन्होंने कहा इसमें मतलब का हमें तो क्या ध्यान करना पड़ता क्या भोजन करना में भूल जाते थे। हाँ अभी भी 2-4-6 दिन जैसे व्रत पड़ने लगते थे ऐसा लगता कि हाँ अब लंबा हुआ। इन चीजों का उतना ही औचित्य जो अपने शरीर को मन को सूट करें, इनके जबरदस्ती नहीं है इसमें कोई। कई लोग ऐसे रहते कि अब कर रहे हैं उनकी स्थिति नहीं, वो 2 घंटे आसन में नहीं बैठ पा रहे और फिर चिंतन लगा फलाहार का। भगवान की चिंता के लिए छोड़ा, फलाहार से आलस कम हो जाती, कुल मिला के बात ये है और कुछ नहीं। नींद कम हो जाती, आलस कम हो जाती, इसलिए थोड़ा सा। बाकी इसका ऐसा कोई वो नहीं है कि इसको अपन प्रदर्शन करके कि इतने साल से फलाहारी। यही तो प्रेमानंद जी बोलते थे कि ये कोई भी आप साधन ले रहा है और उसका बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो अहम पुष्ट ही हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए कोई भी नॉर्मल पद्धति लो भाई, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाओ, अपने बैठे रहो और क्या है ना, भजन बढ़ाओ, आडंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। सही बात। हम लोग एक बार कुंभ में गए थे, ये सिंहस्थ कुंभ था ना उज्जैन का 16 में। अब वहाँ देखे कोई एक हाथ पकड़े खड़ा है ना, कोई वो मृगा को रखे है, मतलब 100 लोगों को देखो तो ऐसा लगता है कि ईश्वर का इससे क्या संबंध है। सही बात। कोई कांटे पे लेटे हैं, कांटे पे, तब ये गीता स्पष्ट बोल रही है कि ज्यादा शरीर को तकलीफ देने से या ज्यादा जागरण से या उठपटांग काम करने से असामान्य स्थिति से कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। सही बात। तो वो मतलब वो रास्ता ही अलग है। अरे सीधा सहज है, भगवान तो जो बोल रहा है कि आपको जो परिस्थिति दी गई वो आपका धर्म है। 2 रोटी खाओ, जहाँ सेवा मिले सेवा करो, बाकी डट के भजन करो। हाँ चलते उठते बैठते नाम का स्मरण चिंतन कोई भी हो, नाम रूप लीला धाम में चलता रहे तो बस वही भजन है। और ये भी नहीं कहीं कहीं लगता कि जैसा भोजन ही वाला इन लोगों का है, परिक्रमावासी हूँ, कई लोगों का लगता है कि नहीं हम भक्त साधना कर रहे हैं। इनको हमने जो भी स्थिति देखी, जैसे जो लोग भूखे आए और अपन ने पहले इनको तृप्त करके ध्यान में बैठो ना तो वो 2 घंटे वाली चीज कहो आधा घंटे में आपको वो एकाग्रता जाएगी। अच्छा। यदि कोई आत्मा आपसे संतुष्ट हो रही हो, मान लो यहाँ कोई भूखा बैठा और अपन ध्यान में बैठे तो मन ही नहीं लगेगा। वो मतलब कहो 4 घंटा तक वो स्थिति ही ना बने, ऐसा रहता। तो ये सब कनेक्शन जुड़े हुए हैं। कई बार संवेदना का जो बोला गया ना कि रामकृष्ण परमहंस जी की उसमें था लीलामृत में, उनकी एक अवस्था ऐसी आ गई थी कि बैल को कोई डंडा मारता था ना उनके सामने, तो उनके शरीर पे निशान आ जाते। मतलब वो संवेदना को, विश्व संवेदना को, दुख को महसूस कर सकता, वो वही विश्व की शांति का अनुभव कर सकता।
आदमी के कहाँ क्या हो रहा किसी को वो ही नहीं है, कौन भूखा है कौन क्या है, तो वो फिर वो आप कुछ भी कर लेना वो कनेक्शन नहीं जोड़ पा, कनेक्शन जब ही जोड़ेगा जब संवेदनाओं का। कई बार नहीं तो आदमी के मन में जैसे आज जैसे ही तो आपका अनुभव नहीं तो बोले कि भाई जो 4 मूर्ति आ गई है वो हमारा भजन नहीं हो पाएगा, भोजन बनाएंगे सेवा करेंगे भजन नहीं हो पाएगा, जबकि भजन उल्टी चीज है वो। एकाग्रता और पवित्रता के लिए हो रहा है, इससे बड़ी पवित्रता क्या होगी। यदि वह 4 लोग यदि संतुष्ट हो जाएं तो वो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा उसका अनुभव, इतनी एकाग्रता आपको आधा घंटे में प्राप्त हो जाएगी। सही बात है, मेरे मन में अभी ऐसे चल भी रहा था ये प्रश्न अंदर से कि जैसे इतनी मूर्तियाँ आती हैं और आप बहुत सारा समय जिस सेवा में देते हो, तो इससे कहीं भजन में वो तो नहीं लगता कि जैसे विक्षेप हो रहा हो या भंग हो रहा हो? शरीर तो चलाना पड़ेगा, और सेवा में चल रहा है जी, भगवान की बहुत बड़ी कृपा, क्योंकि इससे अहम तो नष्ट हो ही रहा है और सेवा के साथ स्मरण बना है ना, तो वो भजन से भी बढ़ के भजन। सही बात। ये अकेले में तो कई बार ऐसा मन नहीं लग रहा, अब नहीं भी लग रहा तो ये काम तो हो ही रहा ना। बिल्कुल, मन के यहाँ से दूर जा ही नहीं रहा, नहीं तो ऐसे काम तो हो रहा है ना। आसन में बैठे पता चले मन पता नहीं कहाँ दौड़ लगा, नहीं लगा तो पता चला खाली चला गया, नाम जप नहीं हो रहा, ध्यान नहीं अकेला है तो वो उतना टाइम वो हो गया। हाँ, नाम चल रहा तो नाम तो ऐसा है कि भाई एक भी निकल गया तो वो अमिट हो गया। दो ही चीजें हैं, जो हाथ पांव सेवा में लगे हैं और मन भगवान में लगा है। तो सेवा करते टाइम शायद मुझे ऐसा लगता है कि नाम जब आसान होता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। और इसका एक फायदा और है, मान लो हम जाप करते हुए जो बना रहे हैं, इसका स्वाद और इसका जो रिजल्ट है ना, उनको भी फर्क पड़ता है, तो बहुत फर्क पड़ता है उससे, तो पाने वाले को भी असर होता है उसकी। सही बात है, भगवान का नाम तो उसमें जा ही रहा है ना, हर सबसे बढ़िया है सेवा का, सबसे बढ़िया। ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि जैसे अपन को 4 घंटे वाली चीज आधे घंटे में हो जाए सेवा की वजह से, तो सेवा तो करनी चाहिए। तो ऐसा हो जाता है ना, जैसे वो ध्यान में बैठे हैं, कहीं कहीं लगते लगते बेचैनी सी होने लगी, कोई परिक्रमावासी ऐसे रहते कि वो आवाज नहीं लगाते कि कौन सी स्थिति है, तो अपन को वहाँ अपने आप मानसिक अस्थिरता आ जाती है, कुछ फिर बाहर आके देखो तो कोई बैठे हैं, वो चीज मतलब ये सारी चीजें बोलने यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, शरीर से एक एक चीज जुड़ी है हर आदमी की, यदि थोड़ा महसूस किया जाए तो कौन को क्या। जैसे हमारे गुरुजी थे, कभी कभी जब जो कोई ट्रेन वाले जो एक्सीडेंट वगैरह होते थे ना, जैसे बैठे अचानक कहो किसी बात पे ऐसे डांटने लगे एकदम से, मतलब अपन को समझ में नहीं आया कि भाई कोई नॉर्मल स्थिति है, अचानक कैसे। बाद में पता चला शाम को, अब उस समय न्यूज कोई आता बताया कि इतने लोग मर गए, 100 लोग मर गए ट्रेन या भूकंप से, तो वो चीजें मतलब जो उस स्तर पर पहुंच जाते वो उसको महसूस करके और उसका प्रतिक्रिया होने लगती है, वो सारी चीजें। हाँ, अपन समझ नहीं पाते कि क्या कारण है अचानक, अरे क्यों नाराज हो गए, होने लगे, कुछ हुआ नहीं, अपन ने कोई गलती की नहीं है, बाद में पता चलता था। तो संवेदनाएं जुड़ी हुई थी। सही है, वो तो पूरे बहुत जरूरी है, ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं वो तो पूरे। अभी प्रेमानंद जी और सनातन के लक्षणों में 30 लक्षण बता रहे हैं, उसमें एक चीज जो बोली उन्होंने कि आप रोज निस्वार्थ भाव से एक काम जरूर करें, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं कि हमें इससे कुछ प्रतिफल मिलने की, वो आपको इतनी बड़ी अवस्था पे पहुंचा देगा जो कोई साधन नहीं पहुंचा। एक बार मेरे जब मैं मिलिट्री में गया था ना, मेरे साथ 10 लड़के प्रैक्टिस करते थे दौड़ लगाने की, कॉलेज में BSc चलती थी तो उसमें टाइम नहीं रहता था, हम तो एक दिन जाते थे दौड़ने मंगलवार को। तो जब वो घेरा लगता था रस्सी का 300 मीटर का, तो घेरा लगाया तो हमने कहा हमारा तो हो गया नहीं, चलो जो रस्सी थोड़ी हाथ मारते ही छोटी कर दें तो कोई ना कोई निकल जाएगा। तो दौड़ रहे थे ऐसे ही आराम से, पता चला कि 10-12 लड़के तो गिर गए, ऊपर से चढ़ गए तो वो बचे नहीं। आखिरी मैंने देखा रही, हम तो दो इसीलिए दौड़ रहे थे कि चलो जी रस्सी का घेरा कम कर देंगे तो बीच में से कोई ना कोई पा जाए। तो पता चला कि एक ही राउंड बचा, तो माई का नाम लेके मैंने थोड़ा और तेज की, निकल गए, वो 10 फेल हो गए। मतलब बिल्कुल वही 1% भाव नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। अब उनको लगा था कि चलो होगा नहीं, मगर अब जाके देखें क्या भाई, एक दो बार देखें कि नॉलेज होगा, तो उसी ये झटके में होगा। ये छोटे काम मतलब ये दूसरों के उसमें जरा सी कुछ हो ही थी ना।
और इसका अब कुछ चीज अपन चिंतन करो ना उनके सत्संग में आ जाता है। हमने बोला है एक बार जबलपुर में एक खारी घाट मंदिर कभी गए हो तो वहाँ हमने और बहन जी ने 10 साल तक रामायण की, अखंड रामायण दोनों जन करते थे। वहाँ उस समय कोई लोग नहीं जाते थे, बहुत एकांत रहता था, लोग डरते थे। तो एक जगह बहन जी पढ़ने जाती थी रामायण कुआरी घाट में, कोई एक दादा मिला एक दिन, तो तुम यहाँ आया करे, वो ले गया आगे आगे चल के, तो दोबारा वो नहीं दिखा। फिर हम लोग वहाँ करने लगे। तो उस मंदिर में हम लोग रोज जाते थे, वहाँ पढ़ते थे, तो एक बार दर्शन करने जरूर जाते थे। वहाँ ठंड का समय था, एक आदमी मंदिर के थोड़ा सा आगे बरगद के यहाँ समझ लो बैठा था। तो ठंड में उसकी स्थिति ऐसी कि खाना पीना छोड़ के पड़ा ही था। तो पहले दिन आए, हमने कहा चलो कोई ना कोई ले जाएगा उठा के, नहीं दूसरे दिन बेहोश हो गया। मैंने कहा यार मंदिर जाने का जो यहाँ आदमी पड़ा इसके अंदर भी तो वही चीज़ है। और उस समय ऐसे पैसे ऐसे ज़्यादा नहीं रहते थे। मैंने बताया यहाँ बोले विक्टोरिया ले जाना पड़ेगा, तो पुलिस वालों से लिखवाना पड़ेगा। तो थाने गए तो उन्होंने बताया, हमने कहा बीमार, बोले हम लोगों का काम नहीं है, आप ले जाओ तो ले जाओ, हम बोल दे रहे हैं। तो एक ऑटो किया हमें 300 रुपये का, तो ले जाके विक्टोरिया में, वो भीड़ थी स्ट्रेचर में, वो ले जाके मैंने कहा बहुत सीरियस है, उसको जल्दी से बाटल वाटल लगना है। तो बोले कौन है वो? अब मैंने कहा चलो पिताजी हैं, उम्र थी उसकी। तो किया उसको। दूसरे दिन हम सोचा जी तो खत्म ही हो गया होगा, डरते डरते मैं गया, थाली आई लेके, उस समय थाली देना पड़ती थी, व्यवस्था नहीं रहती। तो जाके वो अच्छा वो पराठा है ना, ऐसी पुंगी बना के बढ़िया खा रहा था। तो बहुत आनंद हुआ। मतलब वो चीज व्यक्त नहीं की जा सकती। आप खाने पीने का और एक जब कोई मतलब फिर वो लौट आए जो चीजें मतलब ऐसी अनुभूति होती कि ये कहीं आप कोई इंद्रिय सुख में नहीं प्राप्त होगी।